जायका रेसिपीज़ किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे निज़ामी दाल। इस मज़ेदार दाल को नवाबों के ज़माने में बनाया जाता था। ये नवाबी दाल बहुत ही रिच होती है। इस दाल को आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसका स्वाद इतना ज़बरदस्त होता है कि आपका पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। अगर आपने एक बार इस दाल को खा लिया तो आप इसे बार बार बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक करें, कमेंट करें। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं निज़ामी दाल। चलिए आपको बताते हैं। साबुत मसूर 1 कटोरी। ये मैंने साबुत वाली मसूर ली है बिना छिलके की। इसे हम 15 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे ताकि हमारी दाल अच्छे से फूल जाए और ये जल्दी गल जाए। टमाटर 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए। प्याज 1 बारीक मीडियम चॉप कर लें। ज़ीरा आधा टीस्पून, तेज़पत्ता 2 टुकड़े कर लें। भुना ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर छोटा आधा टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर छोटा आधा टीस्पून, फ्रेश क्रीम 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च 4 बारीक कटी हुई। तड़के के लिए 2 टेबल स्पून देसी घी और 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले कुकर में 3 गिलास पानी डाल दें। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डाल देंगे। साथ ही इसमें आधे टमाटर डाल देंगे और आधे टमाटर हम तड़के के लिए बचा लेंगे। तेज पत्ता भी डाल दें और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम पहले पानी में एक उबाल लगा लेंगे। मैंने दाल को अच्छे से वॉश करके 15 मिनट के लिए भिगो लिया है। अब हम दाल का सारा पानी निकाल देंगे। हमारे पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें दाल डाल देंगे। मैंने दाल का सारा पानी निकाल दिया था। चलाते हुए दाल को अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। 2 सीटी मीडियम आंच पर आने के बाद गैस को स्लो कर दें और 3 मिनट तक स्लो आंच पर दाल को पका लें। मीडियम आंच पर 2 सीटी आने के बाद मैंने दाल को 3 मिनट स्लो गैस पर पका लिया है। अब गैस को बंद कर दें और प्रेशर ख़त्म होने तक कुकर को ना खोलें। प्रेशर ख़त्म होने पर दाल को खोलकर देखें। ये देखिए, हमारी दाल अच्छे से गल गई है। अभी हमें दाल को थोड़ा सा मैश होने तक और पकाना है, इसलिए 2 से 3 मिनट हल्की आंच पर दाल को इसी तरह से पकने दें। दाल में आधी हरी मिर्च डाल दें और आधी मिर्च हम तड़के के लिए बचा लेंगे। साथ ही भुना ज़ीरा पाउडर डालकर दाल में चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। भुने ज़ीरे पाउडर का दाल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हम दाल को खुला ही 2 से 3 मिनट पका लेंगे। ये देखिए, हमारी दाल अच्छे से मैश हो गई है। मुझे दाल को इतना ही पकाना था। आप इस स्टेज पर नमक टेस्ट कर लें, अगर कम हो तो और डाल दें। मेरे पास हरा धनिया नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसमें हरा धनिया डाल दें। हमारी दाल अच्छे से पक गई है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। दाल को गैस से उतार कर नीचे रख दें और इसके लिए तड़का तैयार करें। तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई में 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और साथ ही 2 टेबल स्पून भरकर घी डाल दें। घी या तेल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। घी गर्म होने पर हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे को चलाते हुए हल्का सा भून लें। ज़ीरे का कलर चेंज होने पर इसमें प्याज डाल दें। प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देसी घी का इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मेरी प्याज का कलर सुनहरा हो गया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। साथ ही हरी मिर्च भी डाल दें और टमाटर के थोड़ा गलने तक इसको फ्राई कर लें। अब इसमें 2 चुटकी लाल मिर्च पाउडर डाल दें। लाल मिर्च पाउडर डालने से तड़के का कलर बहुत ही अच्छा आता है। लाल मिर्च पाउडर डालकर चलाते हुए 1 मिनट तक और भून लें ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। हमारा तड़का बनकर तैयार है। अब हम इसमें दाल डाल देंगे। मैंने दाल को तड़के में डाल दिया है। अब इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। साथ ही हम यहाँ क्रीम भी डाल देंगे।
आप चाहें तो क्रीम की जगह फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं। चलाते हुए दाल में क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लें। गैस की आंच को एकदम स्लो रखें। ये देखिए हमारी दाल देखने में कितनी अच्छी लग रही है। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए हमारी दाल में हल्के हल्के बबल्स आ गए हैं। गैस को बंद कर दें और दाल को सर्विंग बाउल में निकाल लें। बहुत ही स्वादिष्ट व मज़ेदार हमारी दाल निज़ामी या दाल नवाबी बनकर तैयार है। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है उससे ज़्यादा ये खाने में स्वादिष्ट लगती है। इस मज़ेदार दाल को आप रोटी, पूरी, पराठा या चावल किसी के भी साथ सर्व करें। ये सभी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है।